Thank you. एक मिनट. Your military point of view, when we did ceasefire, you mean to say आपके पॉइंट ऑफ व्यू से 1-2 दिन और चल के कर सकता था या कुछ था ऐसा? आप मेरे को बताइए क्यों? हमारा एम क्या था? हमने एम को पूरा कर लिया 25 मिनट में. हम उसके बाद तो सब रिएक्शन था. हमने अपना एम 25 मिनट में पूरा कर लिया और हम वापस आ गए बिना किसी बात के. फिर उसके बाद उन्होंने एक्ट किया, ड्रोन हमारे पास भेजे, तो हमने उसका जवाब दिया. उनके तमाम एडी सिस्टम्स को डिग्रेड करके कराची मलीर से लेकर के और सियालकोट रावलपिंडी तक सारा एडी खत्म कर दिया. फिर उन्होंने दोबारा हिमाकत करी तो हमने फिर दोबारा जाकर के उनकी 11 एयरफील्ड्स खत्म कर दिया. और जब ये सरगोधा में हुआ और किनारा हिल में हुआ, उसके बाद कहने का मतलब था कि ये जो सीज फायर हुआ, जो हम समझ रहे हैं, जो बाकी न्यूज में भी आया था कि 10 बजे करीब पाकिस्तान डीएमओ से आपको नहीं, मैं आपको टाइमलाइन बता देता हूं. 3:35 पे डीजीएमओ पाकिस्तान ने डीजीएमओ इंडिया से बात करी है और ये निर्णय लिया है कि 5 बजे से हम एस्केलेशन, सीज फायर नहीं, सीज फायर एग्रीमेंट में और सीज फायर और सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज में जमीन आसमान का अंतर है. सीज फायर जब होगा उसका एग्रीमेंट होगा, उसकी कंडीशंस बनेंगी कि तुमने अगर ये मारा तो हम वो कर देंगे, वो करा तो वो कर देंगे. सीज फायर एग्रीमेंट एक बहुत बड़ी बात होती है, वो बाद में जाकर के बैठ करके किया जाएगा. एक तो उसको सीज फायर बोलना ही हम बंद कर दें कि हमने सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड लाइन ऑफ कंट्रोल किया है, पहली बात. और दूसरी बात जो मैं ये बता रहा हूं कि हमारा सारा उद्देश्य तो 3 बज के, और उन्होंने कहा कि 5 बजे से ये लागू होगा. ट्रंप साहब ने जो उनका जो सो कॉल्ड वेरी फेमस ट्वीट था चौधरी जी ने, उन्होंने 5:30 बजे किया कि यार 5 बजे हैं तो उन्हें बता को तू भी दिया होगा उन्होंने और करा लिया होगा तो मैं भी जरा चौधरी बन जाऊं बीच में. फिर 2 दिन बाद वापस चला गया. ये ट्रंप वही है, ये ट्रंप वही है जिसके लिए अमेरिकन भी कहते हैं कि वो ये कह सकता है कि मैंने अकेले वर्ल्ड कप जीत लिया. ये ट्रंप वही है जिसने प्रेसिडेंट बनते ही कहा था कि कनाडा मेरा हिस्सा है, पनामा को मैं खा जाऊंगा, ग्रीनलैंड को अपनी जेब में ले लूंगा, पुतिन को इस जेब में से निकाल के बोलूंगा उसको बंद कर दे लड़ाई करना, गाजा खा जाऊंगा. 99.9% ऑफ द स्टेटमेंट दैट मैन हैज मेड, ही हैज बिटन बैक ऑल दोस स्टेटमेंट्स. और ये भी उसने किया. उसने कहा जब उसको दबाव दिया गया, वो जो 21 मिनट की ताकतवर स्पीच नरेंद्र मोदी की थी, उसने सारा उसका मटिया मेट कर दिया. सारा जो मैसेज चीन और अमेरिका को गया है और दुनिया को गया है, मैं बता. चलो सर, इट वाज अ ह्यूज वर्ड अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक नॉट राइट. One last question, then the mic is with you. Sir, what is the duty of a civilian as a type of war? कि हम लोगों को क्या करना चाहिए? What is our duty? What is our aim? मतलब what should we do when the war is there or some conflict is going on? As a citizens, what should you guide us? कि what should we do? मैं तो एक ही लाइन में बताना चाहूंगा कि देश के साथ खड़े हो, सब देश के साथ खड़े हो. व्हाट्सएप की दुनिया है, मीडिया में क्या आ रहा है मैं देख रहा हूँ. लोग चुगली मारा जा रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, मीडिया में इतना क्यों हाइप कर रहा है. जनरल साहब ने बता दिया ये वॉरफेयर, जो ग्राउंड की लड़ाई तो लास्ट में है. ये इंपॉर्टेंट लड़ाई है जो मीडिया में और सिविलियंस जो कर रहे हैं आपस में. ब्लैकआउट को लीडर्स बकवास करते रहते हैं, कुछ दिखाते रहते हैं कंट्री के लिए, और लोग उसका तमाशा बनाते हैं. जो पाकिस्तान में जिस तरह से हमारे नेताओं को, हमारे लीडर्स को जो ढाल बना के देखो इंडिया वाले तो खुद ही कह रहे हैं कि पहलगाम तो उन्होंने खुद ही कराया था. सो बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फौज से ज्यादा सिविलियन, उनका मूड क्या है. आर्मी का बंदा खड़ा है, गोली चला रहा है, अपनी फैमिली छोड़ के गया और वो शाम को देखता है यार हिंदुस्तान वाले यार पब्लिक क्या हमारे बारे में बोल रही है. सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेंसिटिवनेस होनी चाहिए पब्लिक का जो है वो. इंडिया के जब ऐसी सिचुएशन होती है तो सब साथ खड़े होते हैं. मैं एक बात बता दूं आपको इस मामले में, सॉरी टू से, मैं तो एक रिटायर्ड आईजी हूं. एक गवर्नमेंट ऑफिसर रिटायर्ड और सर्विंग व्हाट्सएप ग्रुप में जब 100-200 है, उसमें भी वो बकवास कर रहा है. वो भी बकवास कर रहा है, सरकार से पेंशन ले रहा है. अरे जस्ट इमेजिन कि आप जो है नमक हरामी क्यों कर रहे हो, क्यों नमक हरामी कर रहे हो. मैंने तो इतना धमकी भी दे दिया, मैं कहा यार अगर बकवास कराना तो मैं लेटर लिख दूंगा, तेरी पेंशन बंद करा दूंगा भाई कोर्ट. और मैंने लिस्ट बना रखी 7-8 अफसरों की.
मैं कहा अब ये अगर लिमिट क्रॉस करेगा, मैं व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट लेके बना रखा है पूरा कागज, और एक बंदे को दिल्ली में पकड़ रखा है। मैं कह यार ये बोला बिल्कुल मैं कर दूंगा। सो यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव ऑन दिस पॉलिटिकल इश्यूज है ये। आप कम से कम चलो मान लिया आप 2 महीने बाद करो ना, या बकवास जो करनी है, अभी तो मत करो। थैंक यू। पब्लिक ने बहुत कुछ किया है। We should think about what we have done to this place, Turkey and Azerbaijan. एक न्यूज एक्स के पैनल में किरण बेदी के साथ मैं बैठा हुआ था। किरण बेदी जो थी गवर्नर भी रही हैं, वो बात की बात है। किरण बेदी डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस, ये मैं आपको बता सकता हूं कि क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। ये डिटेल में इट्स अ टॉपिक सब्जेक्ट बाय इटसेल्फ, लेकिन इतना मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि उन्होंने एक छोटा सा इंसिडेंट नरेट किया और उन्होंने ये कहा था कि 1965 में वो 12 साल की बच्ची थी। किरण बेदी के शब्द हैं, मैं आई एम जस्ट को पैनलिस्ट विद हर। और उन्होंने कहा कि मैं 12 साल की बच्ची थी, हॉस्पिटल में, अमृतसर की बात बता रही हूँ, हॉस्पिटल में नर्सेस की जरूरत थी, तो मैं नर्स का काम करने के लिए बोल रही थी। जब पाकिस्तान का बॉम्बार्डमेंट आता था तो वहाँ ट्रेंचेस बनी हुई थी, तो वो कह रही थी कि मैं इन ट्रेंचेस में घुसती थी और उसके बाद जब ये खतरा टल जाता था तो फिर मैं हॉस्पिटल जाती थी। तो मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जब भी युद्ध होता है, युद्ध हुआ नहीं है, लेकिन जब भी युद्ध होगा, इसका पूरा टॉपिक है, एक और स्पीकर मीटिंग हम कर सकते हैं इसके लिए। जब भी युद्ध होता है तो जो सेनाएं होती हैं वो युद्ध के लिए गियर्ड अप होती हैं, तैयार हैं, हमें पता है। लेकिन इस युद्ध का व्यापक असर पूरी पॉपुलेशन पे होता है और कई प्रकार से होता है। जो फॉरवर्ड एरिया से वहां पे डायरेक्ट फायरिंग शेलिंग होती है, जो आप पीछे खाने पीने की किल्लत हो सकती है और कई किस्म की चीजें हो सकती है। उसके अलावा बहुत सारी सिविलियन एजेंसीज का, जितने भी ड्राइवर्स ऑफ नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर हैं, उनका सबका काम होता है। हॉस्पिटल मेडिकल डिपार्टमेंट का अपना काम है, कहां से कैजुअलिटीज आएंगी, कहां से वो आ रहे हैं, और रेलवे का अपना काम, हर डिपार्टमेंट का अपना काम है जो कि वेल डिफाइंड है। और वो जो सिविल डिफेंस की जो 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 किताबें हैं उनमें लिखा हुआ है, एक 2 चीजें होती है, नेशनल वॉर बुक होती है और हर उस बेसिस पे हर एक स्टेट की अपनी अपनी वॉर बुक्स होती हैं। इनके बारे में भी जानकारी दे सकते हैं बाद में। और जब नेशनल वॉर बुक को लागू कर दिया जाता है तो कुछ आपके अधिकार भी कम कर दिए जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि जैसा आईजी साहब बता रहे थे कि ये आपका एक गलत मैसेज अभी भी जो हो रहा है, आपको मैं बताता हूं, उनका जो विदेश मंत्री है वो वहां पर क्लिप दिखा रहा है जिसमें खड़गे और राहुल गांधी ने जवाब बयान दिया है कि पुलवामा हमने कराया, उसने यूएन में दिखाया वो क्लिप। तो जब हम खुद ही ये करें, अब तो इस बार तो क्योंकि आपको प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ी, प्रमाण साथ में आ गया और सोफिया कुरैशी ने उस पे दिखा। भाई देखो, सोफिया कुरैशी मेरी मुंह बोली बेटी है, आपको पता होना चाहिए। सोफिया को आपको समझा दिया तो फिर उनके पास कुछ नहीं मिला और वो ट्रंप को लेके घूम गए और ट्रंप जी भी पीछे से निकल गए। तो अब उनके बाद ट्रंप जी भी चले गए तो थोड़ी देर में फिर दोबारा अडानी पे आ जाएंगे। यही उनका गोल चक्कर है। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, ये पहला काम। कोई भी गलत इंफॉर्मेशन जब तक पूरे अपने सोर्सेज के से कंफर्म्ड नहीं हो उसको आगे पीछे न करें। मिस इंफॉर्मेशन बिल्कुल आप न करें। जो आपका उसमें बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर लड़ाई है और अगर आर्मी को उस समय आर्मी को या किसी भी आर्म फोर्सेस को ये सब किसी को भी गाड़ियों की जरूरत है तो एक तरीका होता है गाड़ियों को लेने का। तो ये तमाम चीजें होती हैं, इसके लिए अलग से मैं बात करूंगा आपसे। लेकिन मेरा ये मानना है कि लोगों को तैयार रहना चाहिए, पहले अपनी सेफ्टी करने के लिए, दूसरा हर तरीके से मदद करने के लिए। तीसरी चीज और जो सबसे जरूरी है वो मैं बताना चाहता हूँ, जो इकोसिस्टम की मैं बात कर रहा था कि वो 4 आदमियों ने आया और 40 आदमी को मार के चले गए। वो जो इकोसिस्टम है वो सिर्फ कश्मीर में नहीं है। ये बात मैं पहले कह चुका हूं अपने क्लब में। जो पाकिस्तान का रियल एजेंडा है, पाकिस्तान का रियल एजेंडा कश्मीर नहीं है। पाकिस्तान का रियल एजेंडा भारत को कमजोर करना है और इस वजह से पाकिस्तान का जो स्लीपर सेल्स का नेटवर्क है, जो स्लीपर सेल्स का इकोसिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल तक हर जगह बना हुआ है। और उसकी खबर, उस पे निगाह रखना ये काम है सिविलियन का, आम जनता का। उस पे कोई गलत कोई ऐसी एक्टिविटी हो जो संदेहास्पद हो उसको सही जगह पे पहुंचाना ये काम है। और
प्रकार से मदद करना। अब आपको मैंने बता दिया कि किरण बेदी ने किस प्रकार से अपना काम किया था। दैट शुड पुट थिंग्स टू रेस्ट। उसके बाद ये Wasn't this the right time to give a proper lesson to Pakistan for a longer period? Proper lesson has been given। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 2.5 दिन में घुटने पे आकर के पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भीख मांगी है आपके डीजीएमओ से कि हमें छोड़ दो। इंडिया को आगे बढ़ना चाहिए था। क्यों? ये हमारा उद्देश्य ही नहीं था। ये कोई ये तो हो गया ना, क्वेश्चन हो चुका है, आंसर हो चुका है। ये मैं बता चुका हूँ, कोई उद्देश्य नहीं था। कोई आर्मी हमारी वहां तैयार नहीं थी, कोई हम लड़ने के लिए नहीं गए थे। एक मैंने पहले बताया था पहले सेंटेंस में, हमारे किसी भी जवान ने 1 मिलीमीटर भी लाइन ऑफ कंट्रोल को पार नहीं किया। पर अपनी स्ट्रेटजी चेंज नहीं करना है। जो स्ट्रेटजी है वही रहेगी। क्यों करेंगे चेंज? मैं बताता हूँ, ये भी आपने पूछ लिया, इसका जवाब है मेरे पास। कुछ दिन पहले मैं दे चुका हूँ। देखिए अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, ये लड़ाई, अगर लड़ाई कहते हैं इसको, आप किस किस के बीच में आप बताएं। प्लीज लिसन टू मी, आई एम टेलिंग यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज लिसन टू मी। This is for a long term। एक मिनट लेट मी टॉक। अब आप मैं बता रहा हूँ, मेरे को जवाब देते हैं इसका कि किस किस के बीच में लड़ाई थी। आपसे पूछ रहा हूँ सर प्लीज। ये लड़ाई थी, मैं क्वेश्चन आंसर में नहीं पढ़ रहा हूँ, ये लड़ाई थी, उसमें मेरे पॉडकास्ट में सुन लेना इसको। ये लड़ाई थी भारत बनाम पाकिस्तान प्लस चीन प्लस तुर्की प्लस अमेरिकन डीप स्टेट प्लस भारत के दुश्मन जो कि भारत के अंदर है, और ये तमाम लोगों की मिल करके भारत के साथ लड़ाई थी। और ये लड़ाई क्यों थी? क्योंकि वो भारत की प्रगति से संतुष्ट नहीं है, भारत की प्रगति से उनके पेटों में दर्द हो रहा है। इसलिए अमेरिका, डीप स्टेट, चाइना, तुर्की ये मिलकर के भारत को एक वॉर में ट्रैप करना चाहते थे। ये वो करना चाहते थे जो उन्होंने यूक्रेन के बदौलत रशिया के खिलाफ किया। आज 3 साल से रूस में खून बह रहा है। 6 लाख उनके जवान, काम करने वाले आदमी जो कि राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते थे, 6 लाख लोग मर चुके हैं। उनका ब्लैक सी का फ्लीट आधा डूब चुका है। उनकी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल डामाडोल हो चुकी है। अब मैं ये बताता हूं, वो ये जो दुश्मन है आपके, ये वही दुश्मन है जो चाहते थे कि हम इस युद्ध में फंसें। और जो यूक्रेन से उन्होंने रूस के लिए करवाया, वो पाकिस्तान से हमारे लिए करवाने थे। ये समझ लें। जो ये सवाल पूछता है कि हम आगे क्यों नहीं गए, वो नहीं, सवाल जो था कि पब्लिक का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बारे में लास्ट सवाल जो था, तो मैंने ये भी देखा कि लोग ये कह रहे थे, जो पॉजिटिव न्यूज मीडिया में दे रहे थे उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। ये देखो तो क्या बकवास कर रहा है, क्या बकवास कर रहा है, क्या बकवास कर रहा है। अगर कुछ न्यूज गलत दे भी दी, बट वो अगर इंडिया के फेवर में है, उसको इट्स गुड ना, गुड फीलिंग आ रही है ना लोगों में। तो लाइक महाभारत में कृष्ण भगवान ने अश्वत्थामा जो है उसको मारा गया करके द्रोण को टिका दिया। नहीं तो कुछ होता तो मतलब मौके पे तो जो है आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। और मिस इन्फॉर्मेशन का भी महाभारत में ही उदाहरण है। महाभारत हमारा बहुत बड़ा इतिहास है कि जब जयद्रथ का वध करना था तो उनको सूर्य को छुपाना पड़ा। ये मिस इन्फॉर्मेशन जयद्रथ तक पहुंचाई कि भाई सूर्यास्त हो गया, अब आ जाओ। अर्जुन जी ने तो गांडी रख दिया जमीन पे, और फिर उसको, तो ये तमाम चीजें, ये आपकी मीडिया का, ये आप लोगों का काम है कि जो भी चीज देश के हित में है उसको करो। अगर देश के हित में अश्वत्थामा हतय नरोवा कुंजरोवा करना है तो वो भी करो, ये उम्मीद है। और इस बात पे प्रश्न हम ना करें। सर मेरा एक सवाल है, देश ने अब ये कह दिया कि आतंकवाद वार माना जाएगा, इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये न्यू नॉर्मल है। अब ये पॉइंट है, इसका मैं थोड़ा सा एक अलग तरीके से जवाब दूंगा। ये मैं आपको बताता हूं कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर के 4-5 मेजर टेक अवेज हैं। जो हमने इस ऑपरेशन सिंदूर में जो मेजर टेक अवेज हैं वो 4-5 हैं। पहला टेक अवे है कि हम पाकिस्तान की न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग अब नहीं सुनेंगे। पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ हमेशा के लिए किराना हिल में उस टनल में जो कि चीन ने बना करके दी है उसमें दब गया। दूसरा मेजर टेक अवे, हम
किसी भी आतंकवादी हरकत को हमारे देश में मंजूर नहीं करेंगे। ये न्यू नॉर्मल है, ये न्यू नॉर्मल है। तीसरा एक्ट ऑफ वॉर, बिल्कुल इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। वो हम डिसाइड करेंगे कि उसका मतलब डेफिनेशन क्या है। तीसरी चीज, तीसरा ये बहुत बड़ा एक बहुत जबरदस्त मैसेज गया है पूरी दुनिया को कि भारतवर्ष स्ट्रेटेजिक डोमेन में एयरफोर्स, इंटेलिजेंस, आर्मी, एयर डिफेंस, नेवी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एंड अंडर वाटर टेक्नोलॉजी, उसमें एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक फोर्स बन के उभरा है। ये साफ मैसेज पूरी दुनिया को गया है। चौथा मैसेज ये गया है कि जो अब क्यों, मैं आपको दो बातें बताता हूं कि अभी कुछ दिन पहले एक चाइनीज न्यूज़पेपर ने एक ब्रिटिश डेली में, आई डिडंट वांट टू टेक दैट नेम, ब्रिटिश डेली में पैसे देकर के एक आर्टिकल छपवाया, पेड आर्टिकल, लेडीज एंड जेंटलमैन, पेड आर्टिकल। और उसमें उन्होंने छपवाया कि हमारे JF-17 ने भारत को तबाह कर दिया। हमारे JF-17 में राजनाथ सिंह भी मर गए, अमित शाह भी मर गए, सारा भारत खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने वो पूरे इंडिया की 70-80% लाइट खत्म कर दी, हमने अब साइबर अटैक कर दिया। मैंने तो पिछले कई दिनों में ये देखा, मैं लगातार टीवी पर बोल रहा हूँ, जो जयपुर में 4 बार लाइट आती थी वो भी जानी बंद हो गई। ऐसा साइबर अटैक तो रोज करेंगे हमारे पास आके, हम उनको माला बनाएंगे। मेरा कहने का मतलब देन दे हैड टू विथड्रॉ दैट। उसकी वजह क्या है? जो टेक अवे है वो ये है कि जो टेक्नोलॉजी इस दुनिया ने सोचा कि भारत के पास नहीं है, जो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप करी, जो दुनिया ने सोचा कि हम कभी जिंदगी में उसको विकसित नहीं कर सकते, वो टेक्नोलॉजी भारत ने डेवलप करी और उस टेक्नोलॉजी को भारत ने युद्ध के वास्तविक हालात में प्रयोग करके पूरी दुनिया को सिद्ध कर दिया। और उससे आप देखेंगे, आप लोग सब बिजनेस वाले हैं, आपको पता होगा कि मार्केट क्या होता है। चाइना के जो डिफेंस इंडस्ट्री के जो शेयर्स हैं वो 17.5% गिर चुके हैं पिछले 20 दिन में, और इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्री के शेयर्स स्काई रॉकेटिंग है आज की तारीख। और ये टाइमिंग देखिए, ये टाइमिंग दिमाग की बात होती है। हमने ब्रह्मोस से पाकिस्तान को बर्बाद किया और उसके अगले दिन राजनाथ सिंह जाकर के लखनऊ में एक ब्रह्मोस का, ये टाइमिंग है। आज आप देखेंगे कि किस प्रकार से पूरी दुनिया में इंडिजिनसली डेवलप्ड आकाश तीर, ब्रह्मोस और हजारों चीजें, ये जितने हमारे ड्रोन्स, उनका मार्केट बहुत बड़ा टेक अवे है, बहुत बड़ा टेक अवे। एनी मोर क्वेश्चन या फिर अपन तेरी माइक, मैं इतनी देर से बिना माइक के बोल रहा हूँ, तेरे को अमित शाह भी मर गए, सारा भारत खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने वो पूरे इंडिया की 70-80% लाइट खत्म कर दी, हमने अब साइबर अटैक कर दिया। मैंने तो पिछले कई दिनों में ये देखा, मैं लगातार टीवी पर बोल रहा हूँ, जो जयपुर में 4 बार लाइट आती थी वो भी जानी बंद हो गई। ऐसा साइबर अटैक तो रोज करेंगे हमारे पास आके, हम उनको माला बनाएंगे। मेरा कहने का मतलब देन दे हैड टू विथड्रॉ दैट। उसकी वजह क्या है? जो टेक अवे है वो ये है कि जो टेक्नोलॉजी इस दुनिया ने सोचा कि भारत के पास नहीं है, जो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप करी, जो दुनिया ने सोचा कि हम कभी जिंदगी में उसको विकसित नहीं कर सकते, वो टेक्नोलॉजी भारत ने डेवलप करी और उस टेक्नोलॉजी को भारत ने युद्ध के वास्तविक हालात में प्रयोग करके पूरी दुनिया को सिद्ध कर दिया। और उससे आप देखेंगे, आप लोग सब बिजनेस वाले हैं, आपको पता होगा कि मार्केट क्या होता है। चाइना के जो डिफेंस इंडस्ट्री के जो शेयर्स हैं वो 17.5% गिर चुके हैं पिछले 20 दिन में, और इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्री के शेयर्स स्काई रॉकेटिंग है आज की तारीख। और ये टाइमिंग देखिए, ये टाइमिंग दिमाग की बात होती है। हमने ब्रह्मोस से पाकिस्तान को बर्बाद किया और उसके अगले दिन राजनाथ सिंह जाकर के लखनऊ में एक ब्रह्मोस का, ये टाइमिंग है। आज आप देखेंगे कि किस प्रकार से पूरी दुनिया में इंडिजिनसली डेवलप्ड आकाश तीर, ब्रह्मोस और हजारों चीजें, ये जितने हमारे ड्रोन्स, उनका मार्केट बहुत बड़ा टेक अवे है, बहुत बड़ा टेक अवे।